अभी ये वक्त है, यही उम्र है मेहनत करने की, कुछ पाने की। ठीक है ना। मैं आपको ये बात समझा इसलिए रहा हूँ कि मैं एक बाप होने की हैसियत से ये बात कर रहा हूँ, क्योंकि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुनव्वर। तो आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत के साथ हूँ। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं। तो आज का व्लॉग कुछ इस तरह होने वाला है कि एक दिन पहले मुबशिर का पहला पेपर हुआ था, तो मुबशिर से थोड़ी सी गपशप भी करेंगे, उससे पूछेंगे कि आपका पेपर कैसा हुआ, और जो नेक्स्ट आने वाला उसका पेपर है उसके बारे में भी पूछेंगे कि उसने कैसी तैयारी की है। तो उससे भी गपशप करेंगे और कुछ काम है वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। जी, तो जो काम मैंने आपके साथ शेयर करना था वो ये है कि मैं इधर आया हूँ फसलों वाली साइड, और इधर खाल में आप देख रहे हैं पानी, ये पानी है नहर का। तो आपको तो पता है कि माशाल्लाह आजकल तेल की जो है ना खूब महंगाई है, तो तेल बहुत महंगा हो चुका है। तो ये नहर वाला पानी जो है ना ये थोड़ा मुनासिब पड़ता है, क्योंकि ना इसका साल के बाद ना मामला देना पड़ता है। इधर मैंने लगाया हुआ है फसल को पानी, और ये है पक्का खाल, तो इधर से पानी आ रहा है। और इस पानी को ले आने में बड़ी मेहनत की है, क्योंकि ये पानी जो है ना तकरीबन 2 किलोमीटर दूरी के फासले पर था, तो मैंने वहाँ से बांधा और इधर लेके आया हूँ। और दोपहर का टाइम है, तो आप इधर देख सकते हैं सूरज फुल उरूज पे है। मुझे तो नज़र भी नहीं आ रहा, बहुत गर्मी है, बारिश हुई नहीं है। तो फसलें जो हैं वो पानी पानी करती हैं, इनको पानी लगाना पड़ता है। अगर पानी ना लगाएं तो फिर खुश्क हो जाती हैं। हाँ जी, तो ये पानी है, ये कमाद की फसल है, तो इसको पानी लगाया हुआ है। हाँ जी, तो आपने देखा कि किसानों वाला काम कितना मुश्किल काम है। इसी तरह मुश्किल काम होता है किसानों वाला। रात को फसल को अगर पानी लगाना पड़े ना, तो रात को बड़ा ख़तरा होता है, क्योंकि कीड़े वगैरह इस तरह के सांप डसने वाली कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो फसलों में होती हैं, तो उनका ख़तरा होता है। लेकिन जो किसान है ना वो उनसे भी नहीं डरता, क्योंकि ये मेहनत करनी पड़ती है उसको, उसकी मजबूरी होती है। तो बस मेरे कहने का मकसद यही है कि किसान को ना किसान की मेहनत का फल मिलना चाहिए। फसल को पानी लगाया हुआ है, तो ये पानी लग रहा है। इधर आप ये भी देख सकते हैं, दूसरे खेत को भी लगा दिया है मैंने। तो अभी चलते हैं घर मुबशिर के पास, क्योंकि मुबशिर घर बैठा है, पेपर की तैयारी कर रहा है। तो उससे गपशप करते हैं और पूछते हैं कि किस तरह तैयारी की है और कैसी तैयारी है। हाँ जी, तो अभी मैं घर आ चुका हूँ फसलों वाली साइड से। तो मुबशिर को देखते हैं मुबशिर किधर है। मुबशिर इस कमरे में भी नहीं बैठा, देखते हैं अगर इस कमरे में ना हो, देखते हैं मुबशिर को। हाँ जी, तो मुबशिर इधर बैठा है। हाँ जी मुबशिर, कैसे हो? ठीक हूँ। हाँ जी, वालेकुम सलाम। हाँ जी, तो क्या हो रहा है इधर? पेपर की तैयारी। अच्छा, किस चीज़ का पेपर है आपका? कंप्यूटर। कंप्यूटर का। पहला पेपर आपका किस चीज़ का था? इंग्लिश। इंग्लिश का। वो हो गया है? कैसा हुआ है? अच्छा हुआ है। अच्छा हुआ है। अब कंप्यूटर की तैयारी हो रही है आपकी? जी। जी। तो बात ये है कि अभी ये वक्त है, यही उम्र है मेहनत करने की, कुछ पाने की। ठीक है ना। मैं आपको ये बात समझा इसलिए रहा हूँ कि गफलत नहीं करनी, लापरवाही नहीं करनी। अगर ये आपके हाथ से वक्त चला गया तो फिर ये वक्त दोबारा लौट के नहीं आना। ठीक है ना। आप एक पेपर दे चुके हैं, अगर उस पेपर में कोई कमज़ोरी है या कोई कमी है, तो आप अगले पेपरों में ना कोशिश करें, थोड़ी मेहनत करें, ताकि अच्छे नंबर बनाएं। अगर अच्छे नंबर होंगे ना, तो एक तो उस इंसान की इज़्ज़त भी होती है, क्लास में भी इज़्ज़त होती है, और उस्ताद भी इज़्ज़त करते हैं कि ये लड़का लायक है, इसके अच्छे नंबर हैं, और उसकी ना माशरे में भी इज़्ज़त होती है। अगर अच्छे नंबर नहीं होंगे ना, तो सभी लोग ये कहेंगे कि यार ये इस तरह का है, ये तो बस वो क्या कहते हैं कि फजूल सा ना लड़का गिनते हैं वो लोग। तो मेरी बात करने का यही मकसद है कि यही उम्र है, आप कोशिश करें, मेहनत करें, अच्छे नंबरों से अपनी क्लास को पास करें। फिर आने वाली क्लास आएगी तो उसमें भी आप अच्छे नंबर लेंगे, तो आपका अच्छा रिजल्ट बनेगा, तो आपकी एक वैल्यू होगी। अगर अच्छे नंबर नहीं होंगे ना, तो फिर वैल्यू भी नहीं होगी। जिनके नंबर कम होते हैं ना उनको पूछता भी नहीं है। आजकल ना इस तरह के हालात आ चुके हैं, अच्छे नंबर वालों को ना फिर भी कहीं ना कहीं चांस मिलते हैं, और जिनके अच्छे नंबर नहीं होते उनको चांस भी नहीं मिलते। तो मैं यही बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि ना मैं एक बाप होने की हैसियत से ये बात कर रहा हूँ, क्योंकि आपको खर्चा चाहिए, आपको किताबें चाहिए, आपको वर्दी चाहिए, ये सब चीज़ें जो है ना वो बाप की जिम्मेदारी होती है कि वो लेके देता है। और आपकी जो जिम्मेदारी है वो ये जिम्मेदारी है कि आप इस तरह करें
कि मेहनत करें और मेहनत करके दिल लगा के पढ़ें ताकि आप अच्छे नंबर हासिल कर सकें। आगे आपका दाखिला होगा यूनिवर्सिटियों में, कॉलेज में होगा दाखिला, ठीक है ना। तो क्या कहते हैं कि घर से आपने जाना होता है या आप हॉस्टल में रहेंगे, खर्चे करेंगे। अगर आप अकेले रहेंगे, यही घर वाले तो यही कहेंगे ना कि मुबशर फलां जगह या फलां यूनिवर्सिटी में ना तालीम हासिल कर रहा है तो उधर रहता है, उधर हॉस्टल में रहता है। देखो, घर भी छोड़ा जाता है, खर्चा भी किया जाता है, और जो बच्चा है ना उधर रह रहा होता है या पढ़ रहा होता है ना, तो उसका यही एक ही काम होता है कि सिर्फ पढ़ना। अगर वो परदेश में रह के, घर से दूर रह के पढ़े नहीं, वहाँ जाके खेले और तालीम पर तवज्जो ना दे, तो घर से दूर रह के कोई फ़ायदा ना मिला। तो आप कोशिश करें, मेहनत करें, अल्लाह ताला कामयाब करेगा। मैं इधर किचन में तो फ्रिज से ने ठंडी पानी की ना बोतल उठानी है, क्योंकि उधर लड़के ने चक्की चला के खड़ा है, उसको पानी देना है, उसे पानी देते हैं। तो इधर मैं बाहर आ चुका हूँ। इस तरह के पहले ना मैं फसलों में पानी लगाता रहा हूँ, तो अभी दुकान मेरी जो है वो बंद पड़ी, वो शटर आप देख रहे हैं, और इधर असर चक्की चला के खड़ा है। अच्छा, तो मैं इधर आया हूँ दुकान। पहले तो मैं आपको मौसम दिखा देता हूँ। माशाल्लाह ना सेकंड टाइम हो चुका है, और थोड़े थोड़े से ना बादल बने हुए हैं ऊपर। बाकी बारिश का कोई इम्कान नहीं है, लेकिन थोड़ी थोड़ी हवा भी चली हुई है। तो मौसम जो है ना माशाल्लाह काफ़ी हद तक ना ठंडा हो चुका है। इधर आया हूँ, ट्रैक्टर खड़ा है। असल में बात इस तरह है कि 2-3 दिनों से ना ट्रैक्टर बंद खड़ा है, तो मैंने सोचा कि इसको ना स्टार्ट करता हूँ ताकि ना थोड़ी सी बैटरी भी चार्ज हो जाए। तो इसको पहले स्टार्ट कर लेते हैं ताकि बैटरी चार्ज हो जाए। थोड़ा सा ना 2-3-4 मिनट के लिए इसे स्टार्ट करते हैं। स्विच ऑन करते हैं। बहुत अच्छा है। बाकी गर्मी हालत तो करना है, बहुत आगे पीछे कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको आज का छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब भी कर दें, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।